जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आपको पता है, जब भी हमारे साथ कुछ गलत होता है तो हम गुरु जी से लड़ते हैं, हम गुरु जी से गुस्सा हो जाते हैं, लेकिन ये तो भूल ही जाते हैं जो भी वो करते हैं हमारे भले के लिए ही करते हैं। इसी पर एक आंटी जी का सत्संग सुनते हैं जिसमें उन्होंने इस बात को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ये सत्संग पूरा ज़रूर सुनिएगा, आपको बहुत अच्छे आंसर्स मिलेंगे। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज। हर पल का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते सोते हर टाइम का शुक्राना गुरु महाराज। मेरे पास वर्ड्स नहीं है कि मैं कितना शुक्राना करूं। तो संगत जी, मैं आज फिर से अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने लगी हूं, और सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो संगत जी, मैं कनाडा से बोल रही हूँ, और ये जो मेरा सत्संग है ये मेरा शनिवार का है। तो संगत जी, मैं आप सबको बताऊंगी कि गुरुजी ने हमें कैसे ब्लेस किया, कैसे हमें सेफ जगह पे लाकर खड़ा किया, और हम गुरुजी के चमत्कार को समझ नहीं पाए। और मैं गुस्सा होती रही गुरुजी पे, मैं मतलब बहुत गुस्सा हुई। तो मैं अपना सत्संग शेयर करती हूँ। तो संगत जी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं कनाडा में हूँ, और हम ना घर देख रहे हैं, और घर जहाँ अभी हम रह रहे हैं ना, तो वहाँ पे ये बेड मैट्रेस वगैरह सब कुछ है हमारे पास। लेकिन अभी जहाँ हमने शिफ्ट करना है तो वहाँ पे ये सब नहीं है, फैसिलिटी नहीं है। तो उसके लिए हमें ये सब लेना है, क्योंकि जब हम इंडिया से यहाँ आए थे तो हम यहीं पे मतलब यहाँ पे आए और हमें ये सब कुछ मिल गया। तो अभी हमने चेंज करना है, तो उसके लिए हमें सामान लेना था। तो मेरे हस्बैंड को किसी फ्रेंड का फ़ोन आया कि आप यहाँ जाओ। तो हमने कहा कि ठीक है, हम चले जाते हैं। तो शनिवार का दिन था, तो मेरे हस्बैंड कहते कि चलो हम जाते हैं और देख आते हैं, मैट्रेस वगैरह और बेड वगैरह देख लेते हैं। तो मैंने कहा ठीक है। तो कहते ऐसे करेंगे, फिर वहाँ से ना हम मंदिर भी जाएंगे, भगवान जी के दर्शन कराएंगे। मैंने बोला ठीक है। मैंने कहा फिर ऐसे करेंगे, मंदिर से ना फिर हम गुरुद्वारे भी जाएंगे और मत्था टेकेंगे और लंगर प्रसाद मतलब खाकर आएंगे। तो मेरे हस्बैंड कहते ठीक है। तो संगत जी, हम पहले वहाँ गए जहाँ पे ये मैट्रेस बेड वगैरह देखने गए थे। तो वहाँ पे हमें कुछ मतलब बहुत अच्छे नहीं लगे, तो हमने नहीं लिए वहाँ पे। हम मतलब पसंद देखने गए थे, जस्ट एक्सप्लोर करने गए थे वहाँ पे। तो मतलब कुछ समझ में नहीं आया हमें। तो फिर वहाँ से हम चले गए मंदिर, और मंदिर में जाकर हमने दर्शन वगैरह किए। शिवलिंग को जाके हमने जल चढ़ाया। तो बड़ी अच्छी ब्लेसिंग्स मिली हमें वहीं पे बैठे, वहाँ पे हमें, है ना, मंदिर में। फिर उसके बाद हम निकल गए गुरुद्वारे के लिए। जैसे ही हम गुरुद्वारे के लिए निकले ना, तो हमारी गाड़ी ना काफ़ी देर से बीप कर रही थी अंदर। तो हमें समझ में नहीं आ रहा था, रोड पे ही चल रहे थे हम लोग, तो हमें समझ में नहीं आ रहा था ये बीप क्यों कर रही है। तो मेरे हस्बैंड कहते कि परी ने, मतलब मेरे डॉटर ने बेल्ट नहीं लगाई होगी, वो पीछे बैठते हैं बच्चे ना यहाँ पे। तो कहते कि परी ने बेल्ट नहीं लगाई है। तो मैंने बोला बेल्ट तो सबने लगाई हुई है। कहते तो फिर बीप क्यों कर रहा है। हमने कहा पता नहीं क्यों कर रही है। तो वो बीप करते करते ना हम गुरुद्वारे पे पहुंच गए ठीक ठाक। तो हमें नहीं पता था कि ये क्या हुआ है, क्यों बीप कर रहा है। मतलब गाड़ी अंदर से बहुत बीप कर रही थी, तो हमें डर भी लग रहा था। तो फिर हम गुरुद्वारे पहुंचे, गुरुद्वारे पे जाके मत्था टेका, और फिर हमने लंगर प्रसाद लिया। तो तकरीबन मेरे को लगता है 8 बज चुके होंगे रात के, क्योंकि 4 बजे हम लोग निकले थे। तो 8 साढ़े 8 हो गए होंगे। तो हमने मत्था टेका और लंगर प्रसाद लिया, और हम फिर वहाँ से हम मतलब गाड़ी हमारी पार्किंग में हमने लगाई थी गुरुद्वारा में। तो फिर क्या हुआ कि संगत जी, जैसे ही हम वहाँ पे आए अपनी गाड़ी लेने के लिए ना, गाड़ी में बैठने के लिए पार्किंग एरिया में, जैसे ही हम लोग आए, तो जो वो बीप कर रही थी ना, वो देखो कब से बीप करती, जब से हम मंदिर से निकले थे। तो वो गुरुद्वारे तक पहुँचते हुए हमारे पूरे रास्ते में वो बीप कर रही थी, और हमें समझ में नहीं आ रहा था वो बीप क्यों कर रही है। लेकिन जैसे ही हम लोग गाड़ी में बैठे अपनी गुरुद्वारे से, अब हमने घर वापस आना था। तो क्या हुआ कि गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हुई हमारी, और गाड़ी हमारी ख़राब हो गई। और क्या हुआ कि अब रात का टाइम था, 8:30-9 बज रहे थे आई थिंक, और ठंड भी हो गई थी, क्योंकि यहाँ पे कनाडा में ठंड है, और बच्चे हमारे साथ थे। तो मैंने इधर उधर से हेल्प मांगी, मतलब कोई आ गया, एक अंकल आए, लड़का आया एक कोई हेल्प के लिए। तो उसने बोला कि हमें लगता है कि मे बी बैटरी का प्रॉब्लम होगा, तो लेकिन जो आपकी गाड़ी के बिल्कुल सामने गाड़ी खड़ी है ना, तो वो आपको ना, आप
कि मतलब वो कुछ होता होगा, मतलब मुझे इतना आइडिया नहीं है कि वो कनेक्ट करते हैं तो फिर वो बैटरी चार्ज हो जाती है, फिर गाड़ी लेकर जा सकते हो आप। अब वो कहते हैं मेरी गाड़ी तो वहाँ खड़ी है तो यहाँ नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ पे हमारी गाड़ी के सामने भी काफ़ी गाड़ियाँ खड़ी हुई थी, अपोजिट साइड पे खड़ी होती हैं जैसे। तो क्या हुआ कि संगत जी वो लड़का चला गया इतना बोल के। फिर एक जो सामने जो गाड़ी खड़ी थी ना, वहाँ पे एक अंकल आए, उनके वो फैमिली के साथ थे, मतलब वो भी घर जा रहे थे गुरुद्वारे से, तो वो फैमिली के साथ आए। तो हमने उनसे बोला कि ऐसे ऐसे हमारी बैटरी डाउन हो गई है गाड़ी की, तो आप ना ऐसे करो अपनी बैटरी से वो कनेक्ट करके हमारी बैटरी पे, मतलब ऐसे कनेक्ट करके वो बैटरी चार्ज हो जाती है। तो वो अंकल ने बोला कि मेरे पास तो नहीं है। तो आप देखो कि हमने तो सिर्फ उनसे बात की थी, एक लड़की आई, अब वो पता नहीं किसने उसको बोला, ना तो मेरे हस्बैंड ने बोला ना मैंने बोला। तो वो लड़की आई, वो लड़की एक बैग सा लेके आई, उस बैग के अंदर वो था, उसके पास वायरिंग वगैरह थी जो कनेक्ट करने के लिए। लेकिन क्या हुआ कि उसने बोला कि आपको अगर चाहिए तो आप इससे यहाँ से कनेक्ट करो। तो वो लेकिन वायर छोटी थी, क्योंकि वो गाड़ी, उस गाड़ी से जो हमारी अपोजिट खड़ी थी ना, नहीं पहुंच पा रही थी। तो चलो वो भी लड़की चली गई वापिस, और वो जो साथ में जो मतलब हमारे सामने गाड़ी जिसकी खड़ी थी वो भी चले गए। जैसी वो गाड़ी गई और दूसरी गाड़ी आकर खड़ी हो गई, तो कोई सरदार जी आए। सरदार जी से हमने बोला तो सरदार जी कहते हैं हाँ मेरे पास है। तो उसने फटाफट से कनेक्ट किया और हमारी गाड़ी चार्ज हो गई, गाड़ी स्टार्ट भी हो गई। लेकिन वो फटाफट से उसने किया हमारा, मतलब वो चार्ज हुआ, और वो जो मतलब सरदार जी थे तो वो फटाफट से वो हमारा चार्ज करके वो चले गए गुरुद्वारे अपनी बेटी को लाने के लिए, क्योंकि उनकी बेटी गुरुद्वारे में थी। तो जब तक हम जैसे हमने सोचा कि चलो चलते हैं, मतलब ड्राइविंग जैसे स्टार्ट की तो वो गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हुई, वो फिर रुक गई। वो बेचारे फिर सरदार जी वापस आए, तो वो कहते कि अभी तक तुम गए नहीं, मतलब 10-15 मिनट हो गए थे वहाँ पे, तो मतलब टाइम हो गया था 9:30-10 बज रहे थे। तो परेशान हुई, और मैं भी गुरुजी को बहुत भला बुरा बोली, क्या गुरुजी इतना आप कर रहे हो, क्यों कर रहे हो गुरुजी ऐसे, मतलब मैं भी रोने लगी। मेरे हस्बैंड भी ना बहुत गुस्सा आ रहा था उनको, क्योंकि गाड़ी हमने अभी ली है जस्ट, और वो क्या प्रॉब्लम हुई वो हमें नहीं पता। तो बहुत दिक्कत हो गई थी, मतलब मैं तो इतना भला बुरा बोलेंगी। मेरी बेटी इवन बोल रही थी मम्मा आप गुरुजी को मत बोलो, मम्मा मत बोलो। मैं बहुत मैं फ्रस्ट्रेट हो गई थी, और मैं गुरुजी को पता नहीं क्या क्या बोल रही थी, गुरुजी आप ऐसा क्यों करते हो, अपने बच्चों को क्यों परेशान कर रहे हो, ये वो है ना। फिर वो अंकल आए, वही सरदार जी आए, फिर उन्होंने देखा, तो उन्होंने बोला कि ऐसे करते हैं हम ना पहले स्टार्ट करके यहीं पे आप पार्किंग में चला कर देखो गाड़ी, कि ये ना हो कि आप जब रास्ते घर जाओ और फिर रास्ते में रुक जाए आपकी गाड़ी। तो वो बेचारा, उसने बोला कि आप ऐसे करो, आप बच्चे आपके साथ, आप ऐसे करो आप मेरी गाड़ी में ना अंदर बैठ जाओ, क्योंकि बाहर ठंडा है, तो मैं आपके घर वाले अपने हस्बैंड के साथ जाता हूँ और मैं देखता हूँ कि कितनी देर तक चलती है। तो उसने बोला कि मतलब उन्होंने ट्रायल लिया तो वो चली नहीं, मतलब बीच में रुक गई। तो फिर हमने वो फिर पार्किंग एरिया में आके खड़ी कर दी गाड़ी। तो उसने बोला कि मैं ना आपको घर छोड़ देता हूँ, आपका घर कहाँ है। हमने बोला घर तो हमारा पास में ही है। तो वो कहता है ये गाड़ी यहाँ पे सेफ है आपकी, तो आप पार्किंग में रहने दो, गुरुद्वारा की पार्किंग में रहने दो। तो कल तो संडे है, पता नहीं मैकेनिक मिलेगा नहीं मिलेगा, तो मे भी मंडे को मिल जाएगा, तो आप यहीं पे रहने दो, कुछ नहीं होगा आपकी गाड़ी को। हमने बोला ठीक है। मैं भी बहुत रो रही थी, अंदर ही अंदर बड़ा मतलब परेशान हो गई थी, मेरे हस्बैंड भी कि ये क्या है ना। तो फिर जैसे हम घर पे आए मैं भी बहुत गुस्सा हुई गुरुजी पे भी, मतलब मैं बहुत बोला। फिर क्या हुआ, अब जैसे कि मेरा डेली का है रूटीन है कि मैं सत्संग सुनती हूँ, लेकिन मैंने सत्संग सुनना बंद नहीं किया। मैंने गुरुजी को ये नहीं किया कि मैंने नहीं, अब गुरुजी ने हमें परेशानी दी है तो मैं अब नहीं सुनूंगी। गुरुजी से गुस्सा तो मैं हो गई थी, लेकिन ऐसा नहीं था। फिर जैसे ही हम सोने लगे ना, तो मैं सत्संग सुनती हूँ, सत्संग सुनते सुनते ना मेरे हस्बैंड भी हमारे पास ही आ गए। वैसे वो दूसरे रूम में सोते हैं, लेकिन वो हमारे पास ही आ गए। तो क्योंकि वो फ्रस्ट्रेट हो गए थे, मतलब दिमाग पता नहीं कहाँ कहाँ चल रहा था कि अभी तो गाड़ी ली है यार, प्रॉब्लम कहाँ से आ गई है ना। तो फिर देखो गुरुजी संगत जी कि क्या हुआ कि मैंने सत्संग सुना और मेरे दिमाग में पॉजिटिव वाइब्स आने लग गई। मतलब मैंने सत्संग सुना, एक दो इन्हीं आंटी जी का सत्संग सुनती हूँ, जो आंटी शेयर कर रहे हैं ना, इन्हीं आंटी का ही मैं सत्संग सुनती हूँ, क्योंकि मेरी बेटी भी सुनती है इनका सत्संग, तो बहुत अच्छा लगता है। तो फिर बड़ी पॉजिटिव सा वो आई, वाइब्स आई। फिर मैंने अपने हस्बैंड को बोला, मैंने कहा यार आप सोचो, हम ना जब मंदिर से निकले थे तभी वो बीप कर रही थी, हमारी गाड़ी रास्ते में भी तो रुक सकती थी ना, लेकिन गुरुजी ने ऐसा नहीं किया। गुरुजी ने कहाँ पे गाड़ी खराब की, जाकर गुरुद्वारा
के पार्किंग में, वहाँ पे जाके नहीं स्टार्ट हुई, सेफ जगह पे खड़ी हो गई हमारी गाड़ी। तो वो कहते हाँ ये तो है यार, ये बात तो सही है तुम्हारी। मतलब फिर मैंने गुरुजी से माफ़ी मांगी, गुरुजी मुझे माफ़ कर दो, मैंने पता नहीं आपको क्या क्या बोल दिया। मतलब मैं गुरुजी को अपना पिता मानती हूँ। मैंने कहा गुरुपा मैं आपकी बेटी हूँ, मुझे माफ़ कर दो, आपकी बेटी को गुस्सा आ गया, मुझे प्लीज़ माफ़ कर दो गुरुपा। मैंने बड़ी क्षमा मांगी, मैंने कान पकड़े, तो गुरुजी ने मुझे माफ़ कर दिया और फिर मैं फिर ठीक हो गई, नॉर्मल हो गई। तो ऐसे हैं हमारे गुरुजी, ऐसे हेल्प करते हैं, ऐसे ब्लेस करते हैं, ऐसे देखो हमें कैसे सेफ जगह पे लाकर खड़ा किया। और हम अपने गुरुजी को, मैंने पता नहीं क्या क्या बोल दिया गुरुजी को। तो गुरुजी मुझे माफ़ करना, और संगत जी आप भी मुझे माफ़ करना। अगर सत्संग सुनाते वक्त मुझसे कोई गलती हो गई हो, कुछ वर्ड्स के इधर उधर हो गया हो, तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना। तो शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। तो मैं अपने सत्संग को यहीं समाप्त करती हूँ। थैंक यू सो मच, शुक्राना गुरुजी। थैंक यू सो मच आंटी जी, आपने अपना सत्संग पूरे गुरु परिवार के साथ शेयर किया। आपने बहुत अच्छे से बताया कि गुरुजी जो भी हमारे लिए करते हैं हमारे भले के लिए ही करते हैं, हमारे अच्छे के लिए ही करते हैं। संगत जी, जब भी हमारे साथ ऐसा कुछ गलत होता है तो हम गुरुजी से लड़ने लगते हैं या फिर उनसे गुस्सा हो जाते हैं, लेकिन ये बात तो भूल ही जाते हैं कि गुरुजी जो भी कर रहे हैं हमारी भलाई के लिए ही कर रहे हैं, हमारे अच्छे के लिए ही कर रहे हैं। इसलिए हमें हमेशा सोचना चाहिए कि गुरुजी ने हमारे साथ जो भी किया क्यों किया। जैसे कि आंटी जी ने सोचा कि उनकी कार सिर्फ पार्किंग में ही खराब हुई, अगर कार कहीं रास्ते में खराब हो जाती तो उनको कितनी प्रॉब्लम हो जाती, लेकिन गुरुजी ने पार्किंग में ही कार खराब करवाई और बाद में उसको ठीक भी करवा दिया। अगर हम भी ऐसे ही अपने से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आई हो उसको भी ऐसे ही सोचेंगे तो हमें उसका आंसर ज़रूर मिलेगा कि गुरुजी ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया, उसमें हमारे लिए ऐसी कौन सी भलाई थी जो गुरुजी ने उस बात को नहीं होने दिया या हमारे साथ ऐसा कुछ हुआ। तो हमें भी गुरुजी के इशारों को ऐसे ही समझना चाहिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।